आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 तरीके जिनको अपना के मेरे ज़्यादातर एग्ज़ाम क्लियर हुए, चाहे वो सीटेट हो, चाहे एचटेट हो या नेट हो। ये पढ़ने की ऐसी टेक्निक है, अगर आप इन्हें अप्लाई करेंगे अपने स्टडी कंटेंट पे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इन 5 तरीकों को अपने साथ लेकर चलते हैं, चाहे आप टीचर बने, चाहे आप अभी स्टूडेंट हैं, तो आप अपने दिमाग में उस स्टडी कंटेंट को इतने अच्छे से बैठा लोगे कि आपको बार बार किताब देखने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि वो 5 तरीके क्या हैं। अगर आप इनके जरिए पढ़ते हैं तो आप पढ़ा हुआ 100% तक बिल्कुल एज इट इज याद रख सकते हैं। तो मेरा नाम है संगीत शर्मा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पढ़ने के, याद करने के 5 बेहतरीन तरीके, कैसे हम अपना स्टडी कंटेंट अच्छे से अपने दिमाग में बैठा सकते हैं और एग्जाम के टाइम पर बिना भूले अपनी परफॉर्मेंस काफी हद तक अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूं, फर्स्ट पर्सन की तरह पढ़िए। आई और मी, ये काफी इंपैक्ट डालते हैं आपके माइंड पर। एग्जाम्पल देता हूं, आप किन चीजों से दुखी या सुखी होते हैं? जो आपसे रिलेट करती हैं उन्हीं से। बाकी दुनिया में कुछ भी होता रहे आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि आपको ये ना लगे कि ये मेरे साथ हो सकता है। तो जब भी आप कोई पढ़ाई करते हैं तो उसे थर्ड पर्सन की तरह मत पढ़िए कि ये किसी और के साथ हो रहा है, उसे जोड़ लीजिए अपने साथ। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको हिस्ट्री का। मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ने बैठे और आप शाहजहां के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक तो पढ़ने का तरीका है कि मैं डीअटैच होकर पढ़ रहा हूं कि जो भी इंसिडेंट हुए वो शाहजहां के साथ हुए। तो यहाँ पर क्या है, मैं और शाहजहां, उसके बीच में दूरी है, यानी उस स्टडी कंटेंट के और मेरे बीच में भी दूरी है। तो इसलिए मुझे उसको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, अपने दिमाग पर जोर देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपनी इमेजिनेशन का प्रयोग करके शाहजहां खुद बन जाऊं कि जो भी शाहजहां कर रहा है या कोई भी कैरेक्टर कर रहा है वो मैं हूं, और अपने आप उस काम को करना शुरू कीजिए। फर्स्ट पर्सन बन जाइए उस कहानी के, सब कुछ खुद से करना शुरू कीजिए अपने दिमाग में। तो उससे क्या होगा, आपका दिमाग जो भी चीज आई और मी यानी आपके साथ जुड़ती है उसे जल्दी याद करता है। उसके साथ खुद को अटैच कर लीजिए। जितना आप उसके साथ अटैच करेंगे उतना ही वो स्टडी कंटेंट आपको जल्दी याद होगा। और ये तरीका हमेशा अपनाइए। जब भी कुछ पढ़ते हैं ये समझकर पढ़िए कि ये आप कर रहे हैं उस काम को, ना कि कोई दूसरा। जैसे मान लीजिए आपको अभी करंट अफेयर्स पढ़ने हैं और आप पढ़ने लगे कि किसी जगह पर मीटिंग हुई, वहां पर प्रधानमंत्री ने ये भाषण दिया या ये 5 पॉइंट निकल कर आए। तो इमेजिन कीजिए कि वो आप कर रहे थे वहां पर। अपने आप को प्रधानमंत्री इमेजिन कीजिए अपने दिमाग में और वो सारे पॉइंट्स उसमें रटना शुरू कीजिए, उसमें बोलना शुरू कीजिए। ये बड़ा अच्छा तरीका है स्टडी कंटेंट के साथ खुद को जोड़ने का। और जितना आप खुद को जोड़ेंगे अपने स्टडी कंटेंट के साथ उतना वो आपको जल्दी याद होगा। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है, ये काफी साइंटिफिक है। जो भी मैं आपको बता रहा हूं इन पर काफी रिसर्च हुई है। तो दूसरा तरीका ये है कि जैसे ही आपने कुछ पढ़ाई की, जैसे आपने कुछ अपने नोट्स बनाए, जैसे आपने अपनी स्टडी कंप्लीट की, अब आराम से इमेजिन कीजिए अपने दिमाग में कि आप उसे किसी दूसरे को पढ़ा रहे हैं। आपको अच्छे से पता है जब हम किसी को कुछ पढ़ाते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से वो चीज क्लियर हो जाती है। तो अपनी इमेजिनेशन में, अगर आप रियल में पढ़ा सकते हैं, आपका पीयर ग्रुप ऐसा है जो आप आपस में स्टडी कर सकते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है कि आप अपनी इमेजिनेशन में इमेजिन कीजिए कि आप स्टेज पर खड़े हैं, क्लास में खड़े हैं और जो भी आज आपने पढ़ा वो आप दूसरों को समझा रहे हैं। उन्हें अपने तरीके से समझाना शुरू कीजिए। उससे क्या होगा, आप 2 साइड से सोच पाएंगे कि दूसरा क्या सवाल पूछ सकता है और मैं उसको कितने सरल तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं। यानी जब मैं पढ़ाने जाऊंगा तो मैं ये सोच के जाऊंगा ना कि इस भारी भरकम स्टडी कंटेंट को कैसे आसानी से समझाया जा सकता है। तो इससे क्या करेगा, आपका दिमाग उस स्टडी कंटेंट जो भी आपने पढ़ा है उसे सिंपल कर देगा। और दूसरा, उसके अंदर जो सवाल आ सकते थे वो भी आपका ब्रेन इमेजिन कर लेगा। क्योंकि आप स्टूडेंट की नजर से भी सोचेंगे कि अगर मैं पढ़ाने गया क्लास में तो इस पर क्या क्या सवाल आ सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है जो आपके बेहद काम आएगा। टीच कीजिए यानी। तीसरा तरीका क्या है, ये बड़ा जरूरी है कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। न्यूरोसाइंस इस बात को साबित करती है कि जहां हम पढ़ते हैं अगर वहां पर अच्छी खुशबू हो,
यानी अगर आप वहां बैठे हो, फ्रेगनेंस आ रखी है, अरोमा थेरेपी भी इसमें काफी काम आती है, और साफ सफाई है उस जगह की, और हल्का सा लाइट क्लासिकल म्यूजिक अगर उस बैकग्राउंड में है, तो हम जल्दी से याद कर सकते हैं और हमारे पढ़ने की जो क्षमता है वो काफी इंक्रीज हो सकती है। तो अब आप, मैं ये नहीं कहता कि आपको क्लासिकल म्यूजिक लगाना ही है, आप पहले दो काम जरूर कीजिए। एक तो जब आप पढ़ने बैठे तो अपने आसपास के उस एनवायरनमेंट को, अपने बेडरूम को, स्टडी रूम को, जहां भी आप पढ़ते हैं उसे बिल्कुल साफ कर लीजिए, साफ सफाई का ख्याल रखिए। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप साफ सफाई करते हैं अपने घर की, अपने कमरे की, तो आपको काफी पॉजिटिव लगता है, आपको लगता है कि हाँ अब कुछ सही लग रहा है। अब आपको अपने दिमाग में थोड़ा सा ये लगता है कि सुलझ गई है चीजें, तो जो हम बाहर देखते हैं उसी का इंप्रेशन हमारा दिमाग लेता है। तो पहले तो सब कुछ सलीके से रखिए, किताबों की जगह किताबें रखिए, कपड़ों की जगह कपड़े रखिए, साफ सफाई कीजिए, पहला काम। दूसरा, हो सकता है तो आजकल बहुत मार्केट में ऐसे ऑयल मिलते हैं जिनको फ्रेग्रेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। आप कपूर जला सकते हैं, आप कोई अच्छी सी क्वालिटी की अगरबत्ती जला सकते हैं, उसके बाद आप पढ़ने बैठिए, तो आपको मजा भी आएगा और आपका ब्रेन ज्यादा प्रेशर नहीं लेगा चीजों को याद करने में। तो ये तीसरा तरीका है, यानी आपका एनवायरनमेंट। और चौथा तरीका क्या है, आपने कभी नोटिस किया होगा, मान लीजिए आप कोई डेट ऑफ बर्थ याद करना चाहते हैं, आपको बड़ा रटना पड़ता है, लेकिन अगर वही डेट ऑफ बर्थ सेम आपके किसी जानकार के साथ आपके जुड़ जाए या आपके अपने साथ जुड़ जाए, मान लीजिए आपको ये याद करना है कि ये इवेंट किस दिन हुआ था, और वो इवेंट जिस दिन हुआ था हिस्ट्री में, उस दिन मान लीजिए आपका बर्थडे है, तो क्या अब आपको ज्यादा देर लगेगी उसे याद करने में? नहीं लगेगी, आपने उसे रिलेट कर दिया कि ये तो उस दिन हुआ था जिस दिन मेरा बर्थडे है। या फिर वो इवेंट जिस दिन हुआ उस दिन आपके किसी फैमिली मेंबर का बर्थडे हो, या कोई बड़ा इवेंट किसी दिन हुआ था, उस दिन आपके घर में भी कुछ हुआ हो, कोई शादी कुछ भी, तो आप उसे जोड़ लेते हैं। तो इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी में इस मेथड को बोला जाता है लिंक मेथड। यानी हम एक चीज को, जो अभी हमारे लिए एक नई इंफॉर्मेशन है, उसे पुरानी कोई एग्जिस्टिंग जो हमारे दिमाग में सेव है उसके साथ जोड़ लेंगे तो जल्दी याद होगी। तो इसमें हमें क्या करना है, जो भी नई इंफॉर्मेशन आप लेते हैं उसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए जो एग्जिस्टिंग आपके दिमाग में सेव है। जैसे मैंने अभी डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल दिया, कि जैसे कोई डेट ऑफ बर्थ आपके सामने आती है उसे रिलेट करने की कोशिश कीजिए किसी ऐसी डेट ऑफ बर्थ से जिसके साथ आप कनेक्टेड है ऑलरेडी। मान लीजिए कोई नया वर्ड आपको याद करना है, तो उसके अंदर कुछ ऐसा ढूंढिए जो अभी आपको पता है उसका मीनिंग, और उसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, लिंक मेथड बोल सकते हैं। इसमें हम लिंक कर देंगे अपनी नई इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग जो हमारी इंफॉर्मेशन दिमाग में सेव है उससे। और ऐसा आप कितनी बार करते भी है जाने अनजाने में। जैसे आप कुछ याद करना चाहते हैं तो आपका दिमाग उसमें ढूंढता है कि इसमें ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मुझे अभी पता है पहले से, और फिर वो नई इंफॉर्मेशन के साथ उसे लिंक करता है। तो ये आप जब कॉन्शियसली करेंगे तो आपके लिए उसे याद करना काफी इजी रहेगा। मान लीजिए अभी 2020 में एनईपी आई है, तो एनईपी 2020, तो हम 2020 के साथ T20 के साथ इसको जोड़ देंगे, हमें याद रहेगा। अभी तो खैर नहीं है ये, अभी तो हमें याद है ही, लेकिन आगे 10 साल बाद अगर कोई याद करे तो वो T20 के साथ जोड़ दे, 2020 खेल रहे थे तो एनईपी आई थी, तो एनईपी 2020 जुड़ गया। तो आप ऐसे इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े उस इंफॉर्मेशन को रटने के लिए। और नंबर 5 क्या है, 50-10 रूल। अब ये 50-10 रूल क्या है, आपको अच्छे से पता है कि हमारा ब्रेन एक लगातार काम करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट मांगता है। अगर हम उसे वो रेस्ट दे दे सही टाइम पे तो वो अगली बार बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ काम करता है। तो आप अपनी पढ़ाई में भी ऐसे साइकिल बनाइए जिसमें आप 50 मिनट लगातार कंसंट्रेशन के साथ पढ़े, बिना किसी व्हाट्सएप को देखे, बिना इंस्टाग्राम को देखे, बिना इधर उधर दिमाग लगाए। जैसे 50 मिनट पूरे हो जाए फिर 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ब्रेक दे, पानी पी लीजिए, या आप थोड़ा सा घूम सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, फिर दोबारा 50 मिनट का आप एक साइकिल लीजिए। तो ऐसे आप चंक डाउन कर दीजिए अपने पूरे एम को, जो भी आपको पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपके ऊपर एकदम से प्रेशर नहीं पड़ेगा, और जैसे आप एक साइकिल पूरा करेंगे तो आप अपनी प्रोग्रेस को भी नाप सकते हैं कि मैंने इस एक साइकिल में कितना पढ़ा और किस टाइम में ज्यादा अच्छे से पढ़ पाता हूं। अक्सर हम बोलते हैं कि सुबह उठकर पढ़ना चाहिए, या कई लोग बोलते हैं कि आपको शाम को नहीं पढ़ना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ना। तो अगर आपको लगता है कि आप लेट नाइट पढ़ने वाले हैं तो रात को पढ़िए, आपको लगता है सुबह जल्दी उठकर पढ़ने वाला हूं मैं तो तब पढ़िए, लेकिन पढ़ जरूर लीजिए। तो अगर आप ये 5 तरीके, एक तो फर्स्ट पर्सन की तरह आप पढ़िए अपने साथ जोड़ के, इमेजिनेशन में किसी को पढ़ाइए,
नंबर 3, अपना एनवायरनमेंट साफ सुथरा रखिए। नंबर 4, लिंक करते रहिए नई इंफॉर्मेशन को पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ। और नंबर 5, 50-10 का रूल अप्लाई कीजिए। अगर आप ये 5 तरीके अपनाते हैं तो आपके लिए कोई भी एग्जाम क्रैक करना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना कि रटने के टाइम आपको लगता है। तो रटने से बजाय साइंटिफिक तरीके अपनाइए पढ़ाई करने के, याद करने के। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, जल्दी से याद कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।